मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपके चाहते यूट्यूब चैनल करियर पर बिहार सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। आज मैं आपसे बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करने वाला हूं यूपी स्पेशल पर। चूंकि कई दिन से हमारी क्लास ये पिछले दिनों से चल रही है आपके, आज जो चर्चा करने वाला हूं ये बहुत खास होने आ रही है, क्योंकि मैं आज बात करूंगा यूपी के मेले और उन सिटी के बारे में, उन पार्क के बारे में जहां से हमारे एग्जाम प्रश्नों का बनना तय है। आप जानते हो कि हमारे यहां पे यूपी से कई प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं और मैं बात करूंगा आपसे यहीं पर आपके चहेते प्लेटफॉर्म पढ़ाई की पंचायत पर। और ये यूपी स्पेशल की जो क्लास चल रही है हमारे यहाँ पर, ये वाली, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्लास है हमारे यहाँ पर। और ये क्लास नंबर 11 हमारी आज चल रही है आपके, यानी मैं पिछली 10 क्लास यहाँ पर पढ़ा चुका हूँ। वो सारी क्लास हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है आपके। और मैंने इसको यहाँ से यूपी के महत्वपूर्ण जो मेले हैं, कौन कौन से मेले हैं, जैसे आप जानते होंगे मेले से, और हमारे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बने कहां से, हमारे यहाँ पर नृत्य से, गायन से, संगीत से, वाद्य यंत्रों से, इसके अलावा कुछ अनुसंधान केंद्रों से। और यूपी की योजनाएं और कार्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगले वीडियो में आपसे यूपी की योजनाओं और कार्यक्रमों पर भी चर्चा करूंगा। वो कौन कौन सी योजनाएं जहां से यूपी की प्रभावी योजनाएं जो प्रश्न बनेंगे वहां से। फिलहाल ये कुंभ का मेला, ये रहा कुंभ का मेला कहां लगता है तो आप बताएंगे, ये प्रयागराज में लगता है। आप जानते हैं प्रयागराज को यूपी में हमारे यहाँ पे पहले क्या कहा जाता है आपके, आप जानते होंगे, इसको इलाहाबाद कहा जाता था। और ये प्रत्येक 12 वर्ष पर कब लगता है, ये प्रत्येक 12 वर्ष पर लगता है। कहां पर, प्रयागराज में। और यूपी, ये प्रयाग का पुराना नाम क्या, इलाहाबाद है। ये कुंभ का मेला अर्ध कुंभी लगती है, जो अर्ध कुंभ का मेला ये प्रत्येक 6 वर्ष पर होती है आप पर। ये भी प्रयाग में होता है आपके अर्ध कुंभी का मेला, प्रयागराज यानी इलाहाबाद। आप जानते हैं काकोरा मेला, ये काकोरा मेला का आयोजन कहां होता है, ये बदायूं में होता है। कहां होता है, बदायूं में। ये रोहेलखंड का, इसे मिनी कुंभ मेला भी कहते हैं। पेपर में आएगा कि रोहेलखंड का मिनी कुंभ मेला किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे बदायूं में लगता है ये मेला हमारे यहां पर, जो बहुत महत्वपूर्ण है। ये राम नगरिया मेला, ये वाला राम नगरिया मेला, ये फर्रुखाबाद में लगता है। और ये गंगा नदी के तट पर इसका आयोजन किया जाता है, इसको नोट डाउन कर लेंगे। बटेश्वर मेला का जो आयोजन होता है ये आगरा में होता है। इसको हमारे यहाँ पर ऊंट मेला के नाम से भी जाना जाता है। ये पशु मेला है जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मेरे कहने से आप लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट भी कर लेंगे, क्योंकि बटेश्वर मेला हमारे एग्जाम में पूछा गया है। पहले मैं फिर कहूंगा, आप सर्च करते रहिए यूपी में कौन से शहर को प्लास्टिक सिटी के नाम से जाना जाता है। मुझे तेजी से लिख के बताइए वो कौन सा शहर है जिसे यूपी में प्लास्टिक सिटी के नाम से जाना जाता है। सर्च करते रहिए और कमेंट बॉक्स में लिख के तेजी से बताइए कौन सा शहर है यूपी का जिसे प्लास्टिक सिटी के नाम से जाना जाता है। इस वीडियो में आपको मैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं, जैसे यूपी का सबसे गरीब जिला, अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है किसकी, जो हमारा नीति आयोग है उसने अभी हाल ही में बहुआयामी एक सूचकांक जारी किया 2023 में, जुलाई के महीने में। उसके अनुसार यूपी का सबसे गरीब जिला कौन सा है। अगर गरीब जिला है तो कोई अमीर जिला भी होगा, तो यूपी का सबसे अमीर जिला कौन सा है मैं बताऊंगा इस वीडियो में आपके। यूपी का कौन सा जिला है जिसे पहाड़ों का प्रवेश द्वार कहते हैं, यूपी का पहाड़ों का प्रवेश द्वार कहा जाता है, इसी वीडियो में चर्चा करूंगा। लेकिन अंत तक लगातार वीडियो बने रहेंगे। इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तब तक सर्च करते रहिए यूपी के किस शहर को प्लास्टिक सिटी के तौर पर भी जाना जाता है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए मुझे तेजी से, इसको आप अंडरलाइन कर इंपोर्ट कर लेंगे यहां से। इस तरह में अगली कड़ी है हमारी दादरी मेला, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दादरी मेला ये बलिया में होता है। और कब होता है, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर। ज्यादातर बच्चे ददरी मेला को दादरी समझेंगे, ये ददरी मेला है, बोलने में दादरी आता है कई बार। दादरी चूंकि आपका नोएडा का शहर है, दादरी है जो नोएडा, ये ददरी मेला है, कई बार लोग इसे दादरी कहते हैं। आप बताएंगे ये मेला हमारा बलिया में लगता है। और जो सरधना मेला है ये वाला, इसको आप इंपोर्टेंट करेंगे यहां से, क्योंकि सरधना मेला भी कुछ दिन पूर्व मिलाने के लिए आया था। ये सरधना मेरठ में लगता है नवंबर के महीने में। इस क्रम में आप आगे देखेंगे जो अगला मेला है नौचंदी का मेला। मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको कि नौचंदी के मेले का आयोजन कहां होता है, ये मेरठ में होता है। कहां होता है, मेरठ में। और जो गढ़मुक्तेश्वर मेला है ये हमारा हापुड़ में होता है, यहां पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर। जो कंस मेला है इसका आयोजन मथुरा और फतेहपुर सीकरी में किया जाता है। यानी ज्यादातर विद्यार्थी कंस मेले को केवल मथुरा मार कर आएंगे, ले आपको पता है कंस मेले का आयोजन मथुरा के अलावा
फतेहपुर सीकरी में भी किया जाता है। और यही फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भी है। और ये वही फतेहपुर सीकरी है जो मुगल शासक जो महान है अकबर, उसने इसको राजधानी में बनाया है फतेहपुर सीकरी को। यहाँ बीरबल महल, पंचमहल, जोधाबाई महल और यहीं पर आपका बहुत महत्वपूर्ण बुलंद दरवाजा बना हुआ है। कहां पर? फतेहपुर सीकरी में। ऐसे क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं। ये बुलंद दरवाजा बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। बुलंद दरवाजे के लिए ये मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके इस बुलंद दरवाजे के अलावा आपको मालूम होगा। यहां पर पंचमहल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपके। कौन सा महल? पंचमहल। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया है आपके, पंचमहल। इसके अलावा बीरबल महल, ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है आपके बुलंद दरवाजा। यहीं पर हमारे शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, शेख सलीम चिश्ती, ये जो आपके चिश्ती संत हैं आपके, इनकी दरगाह बनी हुई है आपके कहां पर? फतेहपुर सीकरी में। बुलंद दरवाजा फेमस है। ये सारे स्थान कहां पर स्थित हैं आपके? ये सारे स्थान फतेहपुर सीकरी में। चाहे बुलंद दरवाजा आ जाए, चाहे पंचमहल आ जाए, चाहे बीरबल महल आ जाए, चाहे शेख सलीम की दरगाह आ जाए। इसके अलावा जो जोधाबाई महल है वो भी यहीं स्थित है। कहां पर? फतेहपुर सीकरी में। तो कंस मेले का आयोजन यहीं पर किया जा रहा है। थोड़ा मैं हापुड़ के बारे में बता देता हूं। आप जानते होंगे हमारे यहां पर हापुड़ क्यों प्रसिद्ध है? तो हमारे यहां क्षेत्रफल के आधार पर, यहां बताता हूं, क्षेत्रफल के आधार पर ये रहा, इसको रटते जाएंगे। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला यूपी का कौन सा है? सबसे बड़ा जो जिला है कौन सा? क्षेत्रफल के आधार पर। इसको आप लोग थोड़ा रटेंगे यहां से। जो सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर वो लखीमपुर खीरी है। कौन सा है? लखीमपुर खीरी है। मैं पीछे बताया है, इसको मैं इसलिए बता रहा हूं बार बार क्योंकि आप इधर रट लेंगे यहां से। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम पूछे जा रहे हैं। और सबसे छोटा आएगा क्षेत्रफल के आधार पर। सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर? तो कौन सा है? वो हापुड़ है। कौन सा है वो हापुड़ जिला है। तो इन सब बातों को आप लोग याद कर लेंगे। अगर सबसे बड़ा आएगा तो लखीमपुर खीरी बताएंगे, और सबसे छोटा आएगा क्षेत्रफल के आधार पर तो हापुड़ बताएंगे। ऐसे प्रश्न में लगातार आपको बताता रहूंगा। ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैं खाली मेले पर ही चर्चा नहीं कर रहा हूं, यूपी से जुड़े हुए प्रत्येक पार्ट पर चर्चा करूंगा। जैसा कि मैंने बताया, यूपी का सबसे गरीब जिला कौन सा है, यूपी का सबसे अमीर जिला कौन सा है। अभी हाल ही में नीति आयोग ने जो हमारे यहाँ बहुआयामी एक सूचकांक जारी किया है, उसके अनुसार बताना है आपको कि यूपी का सबसे गरीब जिला कौन सा है। और इसी वीडियो के अंत में बता के जाऊंगा मैं आपसे वो यूपी का कौन सा जिला है जो सबसे गरीब है। इसके अलावा यूपी का कौन सा जिला है जिसे पहाड़ों का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसलिए मैंने कहा है ये चैनल आपके लिए बहुत खास है, ये क्लास आपके लिए बहुत अलग होने जा रही है। ये मैं आगे बताऊंगा इस कलम में। जो मैंने अन्य मेले निकाले आपके लिए, हरिदास जयंती मेला ये रहा, हरिदास जयंती मेला निधिवन ये रहा, ये वृंदावन मथुरा में आपके निधिवन क्षेत्र वृंदावन में और वृंदावन मथुरा में यहां लगता है हरिदास। ये संत हैं बहुत बड़े। मुड़िया मेला, ये मुड़िया मेला हमारे यहाँ वृंदावन में होता है, बहुत बड़ा मथुरा में। इसे देवा शरीफ मेला ये वाला, ये बाराबंकी, ये कार्तिक के अवसर पर लगता है आपके। और श्रृंगी रामपुर मेला ये फर्रुखाबाद में दशहरा और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है आपके ये रहा। इसके अलावा ये मकनपुर मेला का जो आयोजन है वो ये फर्रुखाबाद में होता है। कब होता है? ये फर्रुखाबाद में, ये फर्रुखाबाद में इसका आयोजन किया जाता है हमारे लिए। इसलिए आप याद कर लेंगे, इस फर्रुखाबाद में आयोजन होता है किसका? मनकपुर मेले का। इसमें से जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो देवा शरीफ मेला, इसको थोड़ा सा यहां पर इंपॉर्टेंट कर लें क्योंकि देवा शरीफ मेला कई बार एग्जाम में हमारे पूछा गया है। ये श्रृंगी रामपुर मेला, ये सब मेले मिलाने के लिए आएंगे। ये सारे मेले या नृत्य उत्सव हैं, ये सब मिलाने के लिए आते हैं। एक सीरीज आ जाती है और डायरेक्ट पूछता है आपसे। मैंने पहले कहा है यूपी स्पेशल से 10 से 12 क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। कुल क्वेश्चन जीएस जीके के हमारे 38 से 40 तक होंगे आपके, उनमें से 10 से 12 क्वेश्चन अकेले यूपी से आएंगे। वो क्वेश्चन मेलों से, वो क्वेश्चन नृत्य से मैं अगली क्लास में लेकर आ रहा हूं उनके लिए। जो हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण तौर पर कुछ जनजातियां हैं वहां से, और कुछ योजना है यूपी की वो बहुत महत्वपूर्ण है आपके, क्योंकि योजनाओं को बच्चे पकड़ नहीं पाते हैं। योजनाओं का आरंभ कब हुआ है, योजना को कौन जारी करता है, किस मंत्रालय द्वारा, और योजनाओं का उद्देश्य क्या है, उस पर मैं चर्चा करूंगा आप लोगों से। इस क्रम में जो हमारे अगले अन्य मेले हैं यहाँ देखेंगे आप लोग, एक सैयद सालार गाजी मेला, ये बहराइच में स्थित है। ये बहुत बड़े संत हैं सैयद सालार गाजी, इन्हें सरलार भी कहते हैं। सैयद सरलार मेला या सैयद सालार मेला, SALAR, इन्हें सालार मेला भी कहते हैं क्योंकि सैयद सालार बहुत बड़े सूफी संत हुए हैं। ये बाराबंकी यहाँ पे बहराइच में, इनको देख लेंगे आपको, ये बहराइच में होता है।
जो ढाई घाट मेला, कौन सा, ये वाला आपके, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो ढाई घाट मेला है ये शाहजहांपुर में होता है यहाँ पर, और जो खारी झल्लू कार्तिक मेला ये बिजनौर में होता है। यहां पे ध्यान देंगे, चैत्र रामनवमी मेला ये अयोध्या में होता है आपके। कार्तिकेय परिक्रमा मेला, इसका आयोजन भी अयोध्या में किया जाता है। और जो परिक्रमा मेला, नाम ही परिक्रमा मेला है, ये नैमिषारण्य में होता है। और नैमिषारण्य कहां स्थित है आपके, ये सीतापुर में स्थित है। इसका नाम है नैमिषारण्य। नेमि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है आपके, नैमिषारण्य। ये कई हजार ऋषियों का क्षेत्र है आपके, इसे बहुत पुण्य क्षेत्र माना जाता है नैमिषारण्य को आपके। और ये सीतापुर जिले में स्थित है, और ये फाल्गुन माह में लगता है आपके। यानी कि क्वेश्चन आएगा, परिक्रमा मेले का आयोजन यूपी में कहां होता है, तो आप बताएंगे इसका आयोजन नैमिषारण्य में होता है आपके। और नैमिषारण्य कहां स्थित है आपके, ये यूपी के सीतापुर जिले में स्थित है। इसे संतों की, महात्माओं की पवित्र नगरी माना जाता है। किसको, नैमिषारण्य को। इसको नोट डाउन कर लेंगे, बल्कि मैं कहूंगा रट लेंगे। यहां पर इसे पवित्र संतों की यह भूमि माना जाता है नैमिषारण्य को, जो कि सीतापुर जिले में स्थित है। और यहीं पर परिक्रमा मेले का आयोजन किया जाता है। मैंने इंपोर्टेंट करके लिखा दिया इसको आप रट कर जाएंगे। एक यहाँ पे, यहाँ ये ढाई घाट का मेला और सैयद सालार बताई दिया मैंने, ये इंपोर्टेंट है। इस क्रम में हम लोग आगे चलेंगे। जो गोरखनाथ जी का मेला है, ये खीरी में लगाया जाता है मकर संक्रांति के अवसर पर। इस क्रम में आप आगे जाएंगे तो देखेंगे कि जो हमारा बाल सुंदरी देवी मेला है, ये वाला, ये अनूप शहर में, और अनूप शहर हमारा कहां स्थित है, बुलंदशहर जिले में स्थित है। और जो कालिंजर मेला है, ये बांदा जिले में होता है। कहां होता है, ये बांदा जिले में होता है आपके। ये वही कालिंजर है, ये किला कालिंजर का जो कि आपके बुंदेलों ने बनवाया था, बुंदेल शासकों ने। ये इतना शक्तिशाली था कि लोग कहते हैं इस किले को अगर तोड़ दिया तो भारत में कहीं भी पहुंच सकते हैं, इतना मजबूत माना गया दुर्ग को। और आपको पता होगी, जो शेरशाह सूरी है वो इसी किले को तोड़ने के प्रयास में उसकी मृत्यु हुई। और ये पता होगा आपके, ये कालिंजर का जो कालिंजर दुर्ग है, यहीं पर इसी के नाम से कालिंजर मेला का आयोजन होता है। और ये बांदा क्षेत्र में पड़ता है यहाँ पर। इसका देवी पाटन मेला है, ये बलरामपुर जिले में होता है। कहां होता है, बलरामपुर जिले में होता है। तो कालिंजर से मैंने मेले के बारे में बताया, और कालिंजर से मैंने आपको शेरशाह सूरी के बारे में बताया, जो दुर्ग कालिंजर नाम का शेरशाह सूरी की मृत्यु का कारण भी बना, ऐसा मैंने बताया यहाँ पर आपके। इस क्रम में आप आगे जाएंगे हम लोग। जो हमारा अगला चरण है वो यहां शुरू होगा आपके। जो श्रावणी मेला है, ये शंकिसा नाम की जगह है, ये फर्रुखाबाद जिले में स्थित है आपके। और जो श्रावणी और जो जन्माष्टमी मेला, ये वाला श्रावणी वाला, ये मथुरा में लगता है। यानी भगवान कृष्ण का जो जन्म हुआ है वो जन्माष्टमी के अवसर पर हुआ है। ये महामेला है मथुरा में, और ये मेला वही है जब श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। और नवरात्रि और गणगौर मेला ये विशेष तौर पर आगरा में लगता है। और आप जानते होंगे, गणगौर मेले का मूल रूप से आयोजन राजस्थान में होता है। गणगौर देवी की पूजा होती है, मेनली राजस्थान में होती है, लेकिन यूपी में गणगौर मेला और नवरात्रि आपके आगरा में मूल रूप से मेला लगता है। और इस क्रम में जो कैलाश मेला है, इसका आयोजन हमारे आगरा शहर में किया जाता है। कहां किया जाता है, आगरा शहर में किया जाता है। इसको लिख लेंगे, ये श्रावण माह के तीसरे सोमवार को इसका आयोजन किया जाता है। किसका, कैलाश मेला का। यानी अगर आएगा गणगौर मेला और आपका ये कैलाश मेला, इन दोनों का आयोजन कहां होता है, आगरा में होता है। ये दोनों मेले महत्वपूर्ण है। ये मेरा इस सेशन का जो क्लास चल रही है, इसका पहला हाफ है, और दूसरे हाफ में मैं लेकर आया हूं आपके लिए सिटी लेकर आया हूं और कुछ पार्क लेकर आया हूं। मैं फिर कहूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। हमारे विद्यार्थी इसको लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक जरूर करिए, क्योंकि आपके प्रयासों से ये वीडियो हमारा आगे बढ़ेगा। कमेंट करके बताइए आपको क्या और करा दूं। काफी बच्चों ने कहा है कि इकोनॉमिक्स की क्लास डाल दीजिए, तो मैं सबके लिए बता रहा हूं, इकोनॉमिक्स की क्लास मैं बहुत जल्दी 3 से 4 क्लास और यूपी स्पेशल कराने वाला हूं। इस 3-4 क्लासों के बाद यूपी स्पेशल के मैं इकोनॉमिक्स पर ही चर्चा करूंगा। पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी पर चर्चा बाद में करूंगा। पहले मैं आपको इकोनॉमी के बारे में बताऊंगा कि इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन कहां से आएंगे। तो 3 से 4 क्वेश्चन इकोनॉमी से आएंगे, वो आपको मेरी क्लास से मिल जाएंगे। इसलिए मैंने कहा यूपी स्पेशल तो है ही, यहां से सारे क्वेश्चन टकराएंगे। इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और जो करंट अफेयर है, वो भी प्रश्न आपको इसी वीडियो से मिलने वाले हैं। इसीलिए कह रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए,
लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इसी के बल पर ये वीडियो आगे बढ़ेगा आपका। अब मैं आपको दूसरे हाफ में, इस क्लास का हमारा सेकंड सेशन है और वो हमारे यहां आरंभ होगा, प्रमुख पार्क और सिटी। ये देखेंगे आप लोग, प्रमुख पार्क और सिटी, ये हमारा सेकंड सेशन है आपका इस क्लास का। और मैं बताऊंगा आपको प्रथम निर्यात संवर्धन तकनीकी पार्क और थीम पार्क कहां स्थित है, यानी जो फर्स्ट एक्सपोर्ट हमारे यहां जो हमारा टेक्नोलॉजी पार्क है और थीम पार्क है वो कहां स्थित है, वो आगरा में स्थित है। ये रहा, इसको आप देख लेंगे यहां से। ये पहला यूपी का, ये यूपी के महत्वपूर्ण पार्क हैं, सिटी हैं, इनको आप रटकर जाएंगे। ये थीम पार्क कहां बना हुआ है आपका, जो हमारा प्रथम निर्यात संवर्धन प्रौद्योगिकी पार्क का हो या तकनीकी पार्क का हो या टेक्नोलॉजी पार्क का हो, एक ही बात है, या थीम पार्क है, ये हमारा आगरा में स्थित है। इस तरह में देखेंगे जो निकड़ा सिटी है, कौन सी, जो निकड़ा सिटी है ये उन्नाव में स्थित है और ये कानपुर में, यहां पर कानपुर के मध्य में स्थित, यानी उन्नाव और कानपुर के मध्य में स्थित है। कौन सी, ये निकड़ा सिटी है आपके, जो कि उन्नाव और कानपुर के मध्य में स्थित है ये वाली। इस क्रम में देखेंगे, मैंने पूछा था प्लास्टिक सिटी कहां स्थित है, तो मैंने अभी पूछा था आपसे जब मैंने इस वीडियो की शुरुआत कराई थी कि यूपी में प्लास्टिक सिटी कहां स्थित है, तो सही उत्तर है दिबियापुर में। ये रहा दिबियापुर में, ये औरैया जिले में स्थित बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है आपके, यानी कि पेपर में आएगा कि जो प्लास्टिक सिटी है, बिल्कुल रट कर जाएंगे, मैंने आपको यहां इंपॉर्टेंट करके बता दिया है। यूपी में प्लास्टिक सिटी कहां स्थित है, तो आप बताएंगे कहां स्थित है हमारे यहां, ये औरैया जिले में स्थित है, ये लिखा हुआ है आपके, ये औरैया जिले में स्थित है। और औरैया में कहां है, तो दिबियापुर में स्थित है। ये औरैया में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूं, यूपी में प्लास्टिक सिटी औरैया में तो है ही, दिबियापुर में। अब इसके अलावा एक दूसरा प्लास्टिक सिटी हमारे यहां कानपुर में बनाने का प्रस्ताव है। ये दूसरा प्लास्टिक सिटी होगा यूपी का, ये दूसरा, ये प्लास्टिक सिटी होगा आपके, प्लास्टिक सिटी होगा आपके यहां से, जो कि कानपुर में स्थापित होगा। तो पहला तो है औरैया में और दूसरा बनने जा रहा, प्रस्तावित है वो कानपुर में। ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। इस क्रम में हम आगे देखेंगे, यहां पर जो एक अन्य महत्वपूर्ण जानकारी वो है टेक्सटाइल एवं हौजरी पार्क और साइबर सिटी। ये मैंने बताया, टेक्सटाइल एवं हौजरी पार्क एवं साइबर सिटी ये कहां स्थित है हमारे, ये कानपुर शहर में स्थित है आपके। इसके अलावा ये निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर सिटी है हमारी, ये वाली, ये कहां स्थित है, ये नोएडा में भी है और ये कानपुर में भी है। इस तरह में आप आगे देखेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है, टेक्सटाइल पार्क कहां बना हुआ है, तो ये वाराणसी में स्थित है। कहां स्थित है, आप जानते हो वाराणसी में बनारसी साड़ी का बहुत बड़ा केंद्र है। कौन सी का, बनारसी साड़ी का। ये बनारस क्षेत्र हमारा बनारसी साड़ी के लिए बहुत बड़े पैमाने जाना जाता है। और यहीं पर आपके रुद्राक्ष केंद्र बना हुआ है, कुछ दिन पहले उसका उद्घाटन हुआ था, रुद्राक्ष सेंटर नाम से, बनारस में ही आपके। और बनारस हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनका आपका संसदीय क्षेत्र भी है, जहां से हमारे मोदी जी खड़े होते हैं। इस तरह में जो परफ्यूम पार्क है ये वाला, ये कहां पर है हमारा, ये कन्नौज में है हमारा परफ्यूम पार्क। इत्र, मैंने कहा है इत्र की राजधानी कौन सी यूपी में, कैपिटल ऑफ परफ्यूम कौन सा है, कैपिटल ऑफ सेंट कौन सा है, तो आप बताएंगे वो कन्नौज क्षेत्र है, यहीं पर बनाया गया परफ्यूम पार्क। और नॉलेज पार्क कहां है यूपी में, तो ये ग्रेटर नोएडा में। कहां पर है, ये ग्रेटर नोएडा में स्थित है आपके। इनको मेरे कहने से आप लोग यहां पर वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेंगे सब पार्ट के। ये क्वेश्चन लगाने वाले हैं, परफ्यूम पार्क आएगा कन्नौज मारेंगे, टेक्सटाइल पार्क आएगा वाराणसी मारेंगे, या वस्त्र पार्क भी कहते हैं इसको हिंदी में वस्त्र पार्क भी कहते हैं। और अगर नॉलेज पार्क आएगा तो इसको ग्रेटर नोएडा मारकर आएंगे। और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने जा रहा है, और ये लगाने के लिए भी आता है और डायरेक्ट मिलाने के लिए भी आता है। जो हमारा मेगा फूड पार्क है ये वाला, अगर ये कहां है, तो ये बहेड़ी में। कहां है ये, बहेड़ी में। और बहेड़ी कहां पर है, बरेली में। बहेड़ी कहां पर है, मैं बरेली के बारे में आपको अभी कई महत्वपूर्ण बातें साझा करूंगा जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा इस सेशन में आज मैं आपको बहुत बड़ी बात बताने वाला हूं। जब एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अभी अभी आया है, अब पहले मैं बताया था इसको, तब समझाऊंगा इसके बाद में। ये मेगा फूड पार्क बहेड़ी में, जो कि आपके बरेली में स्थित है आपके। और यहां देखेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी है ये आपके नोएडा में स्थित है। अगर नोएडा नहीं आएगा तो क्या मारेंगे, गाजियाबाद। अगर नोएडा नहीं आया बाय द वे तो क्या मारेंगे, एक उत्तर मारेंगे आप जिला गाजियाबाद वाला, ये मार देंगे आप यहां से। और जो लेदर टेक्नोलॉजी पार्क है ये उन्नाव में जिले में स्थित है। और जो एग्रो पार्क है ये बाराबंकी में भी है और ये वाराणसी में भी है। और जो साइंस पार्क है ये वाला, ये संडीला में है और संडीला हरदोई जिले में स्थित एक क्षेत्र है। और जो
ट्रॉनिका सिटी है और बेब सिटी है, आपके दो सिटी ये हमारे गाजियाबाद जिले में स्थित है, यानी कि इनको आप लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट मानते हो। ये रहा यहाँ पर, इसको आप महत्वपूर्ण कर लेंगे यहाँ से। और जो हमारा मेगा फूड पार्क है इसको आप इंपॉर्टेंट कर लेंगे यहाँ से, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से। अब मैं बताऊंगा आपको, जैसे अभी हाल ही में कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैं आपके लास्ट ईयर क्वेश्चन तैयार कर रहा हूं, एक टेस्ट सीरीज तैयार कर रहा हूं। उसमें पूछा है यूपी का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, यूपी का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, यूपी का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है और यूपी का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। सबसे पूर्व हम कहते हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऐसे बोला करते हैं आमतौर पर। तो इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा तो आप यहीं पर इसको भी नोट डाउन करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको कई बार एक्स्ट्रा नॉलेज कई बार मैंने आपको उपलब्ध कराई है। अगर इस तरह क्वेश्चन आएगा आपको इस तरीके से, अगर ये हमारा पूर्वी भाग है, यहां से ये क्वेश्चन अभी हाल ही में आया है, ये पूर्वी क्षेत्र है हमारा यहां से, अगर हमारा ये पश्चिमी क्षेत्र है, यहां पर ये पश्चिमी क्षेत्र है हमारा सबसे पश्चिमी, और अगर ये आपका सबसे उत्तरी क्षेत्र कौन सा है, ये सबसे उत्तरी क्षेत्र, मैं बता रहा हूं आपको कैसा क्वेश्चन आएगा यहां से। और ये हमारा सबसे अगर दक्षिणी क्षेत्र है यहां पर, तो आपको सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है यूपी का, सबसे दक्षिणी, तो आप इस क्रम में बताएंगे जो बहुत बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट होने जा रहा है वो ये है। सबसे उत्तरी आएगा तो ये कौन सा है, वो सहारनपुर है। कौन सा है वो सहारनपुर जिला है, जो कि आपके सबसे उत्तर में स्थित है। यहां कर लेंगे इस बात को। जो सबसे पूर्वी जिला है ये पूछेगा आपसे, वो कौन सा है, वो बलिया है। कौन सा है वो बलिया है, बलिया जिला, ये बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये पूरब में आपके, अगर पश्चिम में आएगा तो वो कौन सा है आपके, वो आपका यहाँ पर शामली जिला। कौन सा है वो शामली है, ये वाला शामली जिला है। अगर दक्षिण में आएगा तो वो सोनभद्र जिला है। कौन सा है वो सोनभद्र जिला है। इनको आप रट लेंगे, ये यूपी के वही जिले हैं जो बहुत बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आएगा यूपी का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो क्या बताएंगे, सहारनपुर। क्या बताएंगे, सहारनपुर यूपी का सबसे उत्तरी जिला है। इसको आप लोग यहां पर अंडरलाइन कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अगर दक्षिणी आएगा तो कौन सा बताएंगे, ये सहारनपुर जिला है। और अगर आएगा यूपी का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो आप बताएंगे बलिया जिला है आपके। और अगर यूपी का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, क्या बताएंगे, ये शामली जिला है। इनको मेरे कहने से आप याद कर लेंगे। मैंने बताया यूपी की स्पेशल क्लास है, आपके लिए खास क्लास लेकर आया हूं। यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे और यूपी में ऐसे प्रश्न बताने वाला हूं आपको जो आपके लिए बहुत 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 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उन पर चर्चा मैं भी इसी वीडियो के अंत में करूंगा, जब मैं आपके लिए क्वेश्चन एंड आंसर सेशन लेकर आया हूं। आज ही उन पर चर्चा करूंगा, इसलिए मैंने कहा इस वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे, क्लास में लास्ट तक बने रहेंगे और एक एक बात को मेरी नोट डाउन करते चलेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन कमेंट और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक जरूर करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और मैं कहूंगा ये एग्जाम वाली क्लास है और ये आपके सक्सेस दिलाने वाली क्लास है आपके लिए। इस तरह में आप आगे देखेंगे, यहां से ये विज्ञान एवं तकनीकी एवं उद्यमता विकास पार्क, टेक्सटाइल एवं हौजरी पार्क एवं साइबर सिटी पार्क, ये सब कहां स्थित है सारे। अगर साइबर सिटी आएगा, या आपका हौजरी पार्क आएगा, या विज्ञान तकनीक उद्यमता विकास पार्क आएगा, तो ये कानपुर में स्थित। कहां स्थित है ये कानपुर में स्थित है आपके। इसके अलावा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, पूरा कर देंगे यहां तक। और इलेक्ट्रॉनिक सिटी ये कहां स्थित है, नोएडा में। मैंने अभी बताया आपको, अगर नोएडा नहीं आएगा तो गाजियाबाद मारेंगे। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया और इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहां पर है, नोएडा में स्थित है। और इस क्रम में देखेंगे जो बायोटेक्नोलॉजी पार्क है, एग्रो पार्क है ये वाला, जो आपका क्षेत्रीय साइंस सिटी है आपके ये वाली, ये कहां स्थित है आपके, ये सारी की सारी लखनऊ में स्थित है। इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे, क्योंकि मैंने पीछे आपको एक अभी कुछ दिन पहले पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे, वहां पूछा था कि साइंस सिटी कहां स्थित है, तो कुछ बच्चों ने गलत उत्तर बताया था। ये लखनऊ जिले में स्थित है, बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर चर्चा मैं पीछे कर चुका हूं, आगे अन्य वीडियो आपसे चर्चा करने वाला हूं। मैंने पहले बताया, जिन बच्चे जो अभी अभी मुझे देख रहे हैं या अभी अभी मुझे सुन रहे हैं, उनके लिए बता रहा हूं। आपका कमेंट मुझे मिल गया है, जिन बच्चों ने मुझसे पूछा है इकोनॉमी क्लास कब चालू होगी। कई हमारे प्रिय विद्यार्थी, जितेंद्र नाम का विद्यार्थी है, राकेश नाम का विद्यार्थी है, हमारे कई विद्यार्थी हैं, एक नीतू नाम की लड़की है, लगातार फोन कर रहे हैं मुझे कि इकोनॉमी क्लास कब चालू होगी। कमेंट भी कर रहे हैं मेरे पास, मुझे आपका कमेंट मिल चुका है। मैं आपके लिए इकोनॉमी क्लास बहुत जल्दी लेकर आ रहा हूं। इकोनॉमी के अलावा मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी क्लास और आपका पॉलिटी क्लास, संविधान वाली, और जो संविधान का बड़ा पार्ट है जिसे हम कहते हैं मूल विधि, यूपी के बारे में कुछ यूपी स्पेशल, भाई इसी क्लास में चर्चा करूंगा आपसे। लेकिन इस क्लास को आप लोग
कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिए आपके, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारी क्लास का तीसरा सेशन है। कौन सा है? थर्ड सेशन है। पहले सेशन में मैंने मेले पर चर्चा कराई है, दूसरे सेशन में मैंने आपको सिटी और पार्क पर चर्चा कराई है। आपके मैंने पूछा था अभी आपसे यूपी प्लास्टिक सिटी कहां है, तो आपने बताया दिबिया यानी कि औरैया जिले में स्थित है। तो यूपी का पहला प्लास्टिक सिटी केंद्र है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, इनको मैं हल कर रहा हूं। उससे पहले यूपी का सबसे गरीब जिला कौन सा है अभी बता के जाऊंगा, तब तो सर्च करते रहिए और कमेंट करके बताइए मुझे यूपी का सबसे गरीब जिला। लेकिन क्या था बताएंगे, जुलाई 2023 में जो थिंक टैंक हमारा नीति आयोग है उसने बहुआयामी सूचकांक जारी किया है, बहुआयामी सूचकांक इंडेक्स जारी किया है। उसके अनुसार बताना है यूपी का सबसे गरीब जिला कौन सा है। कमेंट करके बताइए। तब तक मैं इस प्रश्नों पर चर्चा करा रहा हूं और जब अंत होगा इस वीडियो का तो बता के जाऊंगा कि यूपी का सबसे गरीब जिला कौन सा है अकॉर्डिंग टू नीति आयोग। आप देखिए यहां पे यूपी के निम्नलिखित में से किस नगर में ये रहा कुंभ मेले का आयोजन होता है। कैसा होता है कुंभ मेले का आयोजन, कहां पर किया जाता है? क्या आगरा में है, क्या ये इलाहाबाद में, क्या ये वाराणसी में, या सभी स्थानों पर? तो आप जानते हैं कुंभ मेले का आयोजन 12 वर्षों पर किया जाता है और ये मेला इलाहाबाद में लगा था आपके 12 वर्षों पर। यानी कि इलाहाबाद बोले तो ये प्रयाग सिटी में यानी कि प्रयागराज में। हमें मालूम है इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज हो गया है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप रट लेंगे यहाँ पे। ये पूछ सकता है इसके अलावा और कहां होता है? नासिक में होता है, हरिद्वार में होता है, और कहां होता है आपके? नासिक है, हरिद्वार है और उज्जैन है और प्रयागराज है। यानी कि इसका आयोजन यहां के अलावा आपका उज्जैन में है, ये आप रट लेंगे उज्जैन है। और कहां पर है आपके? हरिद्वार है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप कहां पर है? नासिक में है। ये यानी कि 4 स्थान हैं जहां पर इन मेले कुंभ मेले का आयोजन होता है। ये हमारे विद्यार्थी समझ गए होंगे। उज्जैन आपका एमपी में है, हरिद्वार आपके उत्तराखंड में और नासिक आपके महाराष्ट्र में और आपका इलाहाबाद आपके यूपी में। यानी कि 4 जो कुंभ मेले हैं प्रयागराज में, उज्जैन में, हरिद्वार में और नासिक में। तो मैंने एक प्रश्न में आपको 4 अन्य उत्तर बता दिए, इनको भी रट कर जाएंगे कि कुंभ मेले का आयोजन कौन कौन से स्थान पर होता है। तो प्रयागराज में होता है, उज्जैन में होता है, हरिद्वार में होता है और नासिक में होता है। इनको रट कर जाएंगे, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन है यूपी के सबसे अधिक मेले, ये क्वेश्चन आ गया, किस स्थान पर लगते हैं? मैंने पीछे बताया है जब भी प्रश्न बनाएंगे पहले प्रश्न का नेचर समझेंगे, पहले प्रश्न की प्रकृति समझेंगे कि आखिर वो हमसे पूछ क्या रहा है। पहले ये देखेंगे कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही है। बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आपने ये नहीं देखा तो हमारा उत्तर वो गलत हो जाएगा। पहले देखो पूछ क्या रहा है। सबसे मेले क्या मथुरा जिले में है, क्या हमीरपुर जिले में, या कानपुर जिले में, या फिर आगरा में सबसे अधिक मेलों का आयोजन कहां होता है? तो ये मथुरा में सबसे अधिक मेले लगते हैं। मथुरा को मेलों की राजधानी भी कहते हैं, कैपिटल ऑफ फेयर। इंपॉर्टेंट है ये, मथुरा को मेलों की राजधानी भी कहते हैं और मथुरा को मंदिरों की राजधानी भी कहते हैं, कैपिटल ऑफ टेंपल। मथुरा में घर घर और गली गली में और मोहल्ले मोहल्ले में आपको मंदिर मिल जाएंगे। किसके मिल जाएंगे? श्री जी और श्यामा के। श्याम और श्यामा के, श्याम माने श्री कृष्ण और श्यामा माने हमारी राधा। इन दोनों के मंदिर आपको हर गली, हर मोहल्ले, हर जगह मिल जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मथुरा में जगह जगह बड़े मेले होते हैं आपके। इसलिए सबसे ज्यादा मेले यूपी में कहां लगते हैं? मथुरा में। ये यूपी में स्थित बरसाना का होलिकोत्सव, जो होलिका होती है, जो होली का महोत्सव होता है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? मथुरा, ये बरसाना। क्योंकि बरसाना आपका मथुरा में स्थित बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। कौन? बरसाना आपके। तो मैं बताया था आपको, आखिर ये क्या रंग गुलाल के लिए जानी जाती है, या डांडिया होली है, या लट्ठा मार होली है, या छड़ी मार होली है? तो आपको मेरे बोलते ही ये आ गया होगा, ये लट्ठा मार होली के लिए फेमस है। कौन? बरसाने की राज दुलारी, बहुत महत्वपूर्ण है। इसे लट्ठा मार होली के लिए यानी कि डंडे वाली होली होती है। इसे सब लोग बड़े प्यार से खेलते हैं और प्रतिवर्ष होली के अवसर पर इसका आयोजन किया जाता है। इसका सही उत्तर आपके लट्ठा मार होली है। इस फिल्म आप देखेंगे। ये अगला क्वेश्चन है, भारत कला भवन ये रहा, उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? कौन सा? भारत कला भवन। ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या ये वाराणसी में है, क्या ये लखनऊ में है, क्या ये इलाहाबाद में, या ये बरेली में? इसको हम लोग याद करके जाएंगे क्योंकि इस प्रकार प्रश्न आते हैं। तो भारत कला भवन ये वाराणसी में स्थित। कहां स्थित है? ये बनारस में है। बनारस का ये
या आप वाराणसी कहिए, एक ही बात है आपके। ये यूपी के वाराणसी में स्थित है। और कहां पर है ये? बीएचयू में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये बार इसे काशी विश्वविद्यालय भी कहा जाता है, काशी विश्वविद्यालय भी कहा जाता है इसी को आपके। और इसी को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है, एक ही नाम है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है इसको। यहां पर इसको रट लेंगे यहां से। और यहीं पर इसके प्रांगण में बहुत बड़ा, यहां प्रांगण में बहुत बड़ा एक संग्रहालय बना हुआ है। क्या बना हुआ है? संग्रहालय बना हुआ है प्रांगण में। प्रांगण माने चौक होता है, प्रांगण माने चौक होता है। और वहीं पर एक बहुत बड़ा संग्रहालय बना हुआ है आपके। इसे चित्रशाला भी कहते हैं, हिंदी में संग्रहालय को चित्रशाला कहते हैं, इसको म्यूजियम भी कहते हैं। और ये कहां बना हुआ है? ये बना हुआ है बीएचयू बना हुआ है, यानी कि भारत कला भवन आ जाएगा। तो ये किसके तौर पर जाना जाता है? म्यूजियम के तौर पर, यानी कि चित्रशाला के तौर पर। इसे हम संग्रहालय भी कहते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसी को काशी विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। इसको आप याद कर लेंगे यहां से। इस समय मैं अगला क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं इस सेशन में, जो मेरा इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है। बाकी प्रश्नों को मैं बता के जाऊंगा आपको। यहां आएगा यूपी में कबीर मेला। ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको समझाने के लिए दिए हैं। कबीर मेले का आयोजन कहां किया जाता है? क्या मेरठ है, या वो आगरा शहर है, या बस्ती में मगहर नामक स्थान है, या अलीगढ़ में है? तो आप बताएंगे। जो कबीर, जो परम संत हैं, ये कबीर मेले का आयोजन हमारा बस्ती में मगहर नामक स्थान पर, यानी कि सही उत्तर सी है। आप जानते हैं कबीर दास जी बड़े परम संत रहे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बड़ा जोर दिया है। उन्होंने कहा काशी काबा एक है राम रहीम। ये कबीर दास जी का, ये कबीर दास जी ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बड़ा जोर दिया है। काशी को, काबा को, मुस्लिम क्षेत्र को एक ही बताया है, और एक है राम रहीम। कबीर दास जी ने कहीं ना कहीं इनका जो इनके उपलक्ष्य में मगहर में इनकी जो समाधि स्थल बना हुआ है आपका कबीर दास जी का, यहीं पर आपके कबीर मेले का आयोजन होता है। जैसा कि मैंने आपसे अभी पूछा एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण, क्या हमारे यहां पर यूपी में ये पूछा सबसे गरीब जिला कौन सा पूछा है मैंने आपसे? सबसे गरीब जिला कौन सा पूछा? सबसे गरीब जिला यूपी का कौन सा है? और मैं किसके अनुसार बता रहा हूं आपको? मैं बता रहा हूं नीति आयोग, हमारा जो आपके नीति आयोग ने अभी अभी जो आपका कौन है नीति आयोग? ये हमारा थिंक टैंक है। एक क्वेश्चन आएगा कौन सी संस्था को थिंक टैंक के तौर पर जाना जाता है? तो आप बताएंगे नीति आयोग को थिंक टैंक के तौर पर जाना जाता है। इसको रट लेंगे, यूपी नीति आयोग को थिंक टैंक कहते हैं। और इन्होंने अभी अभी आपके जुलाई 2023 में, ये रहा बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, एक बहुआयामी सूचकांक क्या दिया इन्होंने? एक बहुआयामी, ये रहा बहुआयामी एक सूचकांक जारी किया है वर्ष 2023 में। आपके वर्ष 2023 में इस इंडेक्स के अनुसार, कौन सा इंडेक्स के अनुसार? बहुआयामी इंडेक्स के अनुसार, जो अभी अभी जुलाई 2023 में हमारे नीति आयोग ने जारी किया है। नीति आयोग को थिंक टैंक भी कहा जाता है। और इन्होंने बताया यूपी का जो सबसे गरीब जिला है, आखिर वो गरीब जिला कौन सा है? तो आप बताएंगे यूपी का वो सबसे गरीब जिला है, आपके यहां बताऊंगा, उसका नाम है आपके बहराइच। क्या नाम है? ये बहराइच यूपी का सबसे गरीब जिला। ये रहा यूपी का, अगर आएगा सबसे गरीब जिला कौन सा, क्या बताएंगे? बहराइच को यूपी का सबसे गरीब जिला कहा जाता है। और नीति आयोग के अनुसार यहां पर लगभग 55% लोग गरीब हैं। कितने हैं? 55% लोग गरीब है यूपी में। अब आएगा कि यूपी का सबसे अमीर जिला कौन सा? अगर ये गरीब है तो सबसे अमीर कौन सा है? सबसे अमीर जिला ये रहा यूपी का सबसे अमीर जिला। अमीर मान होता है रिच डिस्ट्रिक्ट। कौन सा है अमीर जिला? आप सब लोग होशियार हैं बहुत ज्यादा। अमीर जिला कौन सा है? तो आप बताएंगे यूपी का सबसे अमीर जिला है कौन सा? गाजियाबाद। कौन सा है? गाजियाबाद यूपी का सबसे अमीर जिला है आपके यहां से। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके यहां पर लगभग 7% लोग ही गरीब हैं। केवल कितने? ओनली 7% लोग ही गरीब हैं यहां पर। कहां पर? आपके गाजियाबाद में। और एक कुछ दिन पहले जिला गाजियाबाद नाम की मूवी आई थी, शायद हमारे विद्यार्थियों को याद आ गया होगा। अगर आप मूवी देखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो अगर सबसे गरीब जिला आएगा तो बहराइच बताएंगे, और अगर सबसे अमीर जिला आएगा तो आप बताएंगे गाजियाबाद बताएंगे। आपके जिला गाजियाबाद जो बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोनों प्रश्न मैंने आपसे आते ही पूछे थे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम में आने वाले प्रश्न है, ये हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ऐसी एक अन्य वीडियो मैं आपके लिए अगली क्लास में लेकर आ रहा हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है। लगातार इस चैनल से जुड़े रहेंगे। मैं फिर कहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए,
लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। फेसबुक, इंस्टाग्राम और जहां जहां आपकी पहुंच है, व्हाट्सएप, उस पर शेयर कर दीजिए ताकि इस वीडियो की पहुंच हर बच्चे तक हो सके। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अपने अगले वीडियो आपसे बहुत महत्वपूर्ण चर्चा लेकर आ रहा हूं, इस पर लगातार बने रहिए। उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। प्रणाम, नमस्कार।